देखिए आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो एयर पॉल्यूशन के बारे में सब जगह हल्ला है। एयर पॉल्यूशन दिल्ली में भी अब तो खैर कोरोना आने के बाद से एयर पॉल्यूशन का झंझट खत्म हो गया है थोड़ा। अब तो सब जगह ये देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं मोतिहारी से माउंट एवरेस्ट दिखने लगा, बेतिया से माउंट एवरेस्ट दिखने लगा, एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा तो फिर गाड़ियां चलने लगेंगी और फिर एक एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट का? एयर पॉल्यूशन ये एक ऐसा चीज है जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। आज के डेट में बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। लोग साइकिल का यूज़ करने लगे हैं। विदेशों में जाइएगा तो लोग मैक्सिमम साइकिल पर चलते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है एयर पॉल्यूशन जिसको कि धीरे-धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए संभव नहीं है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि रेडिएशन की, रेडिएशन दिन-ब-दिन 4 गुना 5 गुने दर से बढ़ रहा है। लोगों के हाथ में पहले मोबाइल नहीं था, 1 मोबाइल हुआ, 1 मोबाइल से अब 2 मोबाइल हुआ। 2 मोबाइल के बाद अब 2-2 के अलावा जो है कि घर में अब राउटर लगने लगा, घर में बहुत सारा वाईफाई लगने लगा, बहुत बड़े-बड़े टावर लगने लगे। अब इतना सारा चीज़ आने लगा है और हम आज के डेट में हम रेडिएशन से घिर गए, चारों ओर से रेडिएशन है, लाखों रेडिएशन। अभी हम भी आपसे जो बात कर रहे हैं, अब सोचिए कि मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, आपकी बातें मेरी तक पहुँच रही हैं, आप मेरे प्रेज़ेंटेशन को देख रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? सर दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है और सारे लोग मेरे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं रेडिएशन का ही एक समझिए कि एक कमाल है जिसकी वजह से ये देख रहे हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है उसका कुछ न कुछ समस्या भी नज़र आता है। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बीच में रहता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक सर में दर्द, प्रॉब्लम, चक्कर आना ये सब समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर इसकी प्रॉब्लम्स के फेस करते हैं तो ट्यूमर का, कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम मतलब कि बच्चे को होने में प्रॉब्लम होगी, आँखों का प्रॉब्लम, ये सब एक ऐसा चीज़ है जो कि धीरे-धीरे मेरे शरीर में घुसता है और हमको जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि एक बार में ये असर नहीं देता है। अब देखिए क्या है जैसे कि मैं आपको रेडिएशन का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि टीवी, आपने रिमोट से टीवी चला दिया, आराम से रेडिएशन वहाँ आ गया। आज के डेट में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन आ गया। अगर आपके डेट में आप बात कर रहे हैं कि प्रिंटर घर में रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, मोबाइल से प्रिंटर निकाल दिया, प्रिंट आउट निकाल दिया, रेडिएशन जुड़ा हुआ है। एलेक्सा आपने तो सुना होगा इसका आजकल ऐड भी आता है एलेक्सा का। एलेक्सा घर में रख दिया, एक मशीन है, छोटी-सी मशीन है, कहीं टेबल पर रख दिया और आप उसको बोलेंगे कि एलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, पंखा ऑन हो जाएगा। एलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑन द टीवी, टीवी ऑन हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे एलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑफ द टीवी, टीवी ऑफ हो जाएगा। मतलब अब आप बोलिए और काम आपका हो रहा है। तो ये सारा रेडिएशन से हम घिर चुके हैं चारों ओर। जितने भी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, हम सुबह में जगते हैं, रात में सोते हैं, हम दिन भर इससे खेल खेलते रहते हैं, रेडिएशन से ही खेल खेलते रहते हैं। अब क्या है आज के डेट में अगर मैं बात करूँ कि अगर इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम, ट्यूमर ग्रोथ जो मैंने बताया, कैंसर एक्सट्रीम केसेज़ में, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम, हेडेक, डिज़लिंग, नौसिया, चक्कर आना, मिचली होना, ये सब समस्या। पुरुष लोग जो क्या करते हैं मोबाइल को अपने पॉकेट में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में कमी आती है, वाई क्रोमोसोम्स कम होता है। अब उसके वजह से क्या होता है कि बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। बर्थ में बहुत सारा डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे अच्छे से बनेंगे नहीं पेट में, अच्छे से बनते नहीं हैं, उसमें कमी आ जाती है। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, आज के डेट में बढ़ती जा रही है और इसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर कोई बात भी नहीं करता है, कोई बोलता भी नहीं है, कोई बातें भी नहीं करता। आज के डेट में अगर मैं बात करूँगा कि मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल के बारे में अगर आप देखेंगे, अगर आप उसका पढ़ के देखें, उसका जो मैनुअल रहता है, उसको अगर आप पढ़ कर आप देखें तो उसमें लिखा रहता है कि मोबाइल को आप अपने बॉडी से कम 6 एमएम की दूरी पर रखें, परमानेंटली। दिन में 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करें। उसके अलावा उसमें लिखा रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करें। उसके बाद लिखा रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईयरफ़ोन का यूज़ करें। हम घंटों-घंटों कान में लगा के बात करते हैं, घंटों-घंटों। तो ये जो एक चीज़ हो गई है आज के डेट में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या की तरह हो गई है। और अगर आप घर के बाहर भी निकल रहे हैं, तो आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। आज के डेट में जो बड़ी-बड़ी नंगी तारें जो आप देखते हैं, हज़ार-हज़ार, 2000 वाट, लाखों-लाख वाट की जो तार रोड पर से मैदान से गुजर रही है। कभी रोड तार के नीचे आप खड़े होकर देखिए। अगर आप तार के नीचे जब खड़े होंगे, जो हाई टेंशन तार रहता है, जो जाता है एक शहर से दूसरे शहर में, अगर आप नीचे में खड़े होंगे, तो आपको थोड़ी बेचैनी जैसे लगेगी। आपको लगेगा कि कुछ अजीब जैसा आवाज़ आ रहा है और अजीब जैसा मन खन-खन कर रहा है, आपको डर लगेगा वहाँ पर। सारा चीज़ जो है आज के डेट में बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। हमारे पास रेडिएशन का एक सॉल्यूशन ये है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
तो क्या करता है, देखिए रेडिएशन को तो रोकना संभव ही नहीं है। ये तो अगर कोई बोल दे कि रेडिएशन को मैं रोक दूंगा तो डेट इज नॉट पॉसिबल। तो रेडिएशन को तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन नेचर को बदल सकते हैं। जैसे अंगुली माल कैसा था, एक आदमी उंगली काटता था लोगों का और उसकी माला पहनता था, लेकिन भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उसका नेचर चेंज हो गया और बहुत बड़ा उसका एक उनका शिष्य हो गया। अगर आपने थोड़ा बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो जो उनके 5 शुरुआत के शिष्य थे, पंचवज्ञीय भिक्षु कहते थे हम लोग, जो उनको छोड़कर चले गए थे बोध गया से और चले गए थे वाराणसी के पास बैठ गए थे। बाद में वो लोगों ने भगवान बुद्ध से शुरू में झगड़ा भी कर लिया था, लेकिन वही भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब आप सारनाथ गए और जब उन्होंने अपना ज्ञान वहां पर दिया, तो वो पांचों उनके फिर शिष्य हो गए। तो अपना नेचर चेंज कर लिया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे कहानी हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरह से रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसके नेचर को बदल देना संभव है। इसके लिए जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है माइटी गार्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट माइटी गार्ड। और यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जिसका अवेलेबल भी है तो उसमें चार्जिंग लगाइए, वो कीजिए, बहुत सारा झंझट है। ये प्रोडक्ट क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ये प्रोडक्ट है, आप जब घर में इसको रखते हैं, कहीं भी रखते हैं घर में, तो ये जितने भी हार्मफुल रेडिएशन आपके पास आते हैं, जितने भी हार्मफुल रेडिएशन आते हैं, उसको क्या करेगा, इसको अपने में एब्जॉर्ब करके इसके नेचर को बदल देगा और वापस हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये जब हमारे पास आएगा तो बहुत अच्छे स्वभाव से आएगा, बहुत अच्छे नेचर से आएगा, इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या करता है, ये हमारे कांस्टेंट वेव्स को, कांस्टेंट वेव्स का मतलब होता है, तो रेडिएशन होता है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे होता है, जैसे कैसे समंदर का वेव होता है, ऊपर नीचे एक बराबर डिस्टेंस में होता रहता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेव। जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है उसको बदल देता है रैंडम में। क्या बदल देता है, रैंडम में। रैंडम का मतलब, अगर आपने ईसीजी का अगर देखा होगा पेपर, ईसीजी का जो रिजल्ट आता है कैसे रहता है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा लाइन बहुत सारा रहता है, उसको उसमें चेंज कर देता है। बस नेचर को चेंज कर दिया और ये रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहा, रेडिएशन हमारे काम क्या आ गया। तो यही चीज हमारा, ये हमारा एनवायरमेंट करता है। अब ये एनवायरमेंट हम जब इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे लिए काम करता है। देखिए इसमें एक जो स्टील लगी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टील। इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा, रस्ट फ्री होता है और इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। इसको कभी भी आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है कि कहीं आप इसको रखें तो इसको चार्ज कर रहे हैं। बस आपको सप्ताह में 15 मिनट तक धूप में इसको रख देना है। अगर घर में धूप नहीं आती है कहीं पर तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा लाइट अगर मोमबत्ती वगैरह है या लालटेन वगैरह है या कहीं से भी जहाँ पर थोड़ी रोशनी ज्यादा तेज आ रही है, वहां भी अगर रख देंगे थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट, तो ये चार्ज हो जाता है। बस इसको बस इतना ही करना है। अभी आप इससे खेल रहे हैं, कल के इसके बच्चे, आपके बच्चे इनसे खेलेंगे और कल उनके बाद उनके पोते, क्योंकि खराब होने वाला चीज ही नहीं है। सैकड़ों सालों तक इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो खराब होने वाला है। और जिसको कि आप जब तक इसको गेंद बना के नहीं खेले, बच्चों के हाथ में खिलौना नहीं बना दे इसको, तब तक ये खराब होने वाला चीज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इसको सी सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। सी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आप कह सकते हैं सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो हमारे डब्बे पर भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप किसी को बोल सकते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है सेल करने में, लोग ये बोलते हैं कि भैया आप तो बता तो रहे हैं लेकिन हम कैसे मानेंगे। और वेब तो एक ऐसी चीज है जिसको कि बताया नहीं जा सकता है कि आपको अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वैसी स्थिति में सर्टिफिकेशन जो है आपको बहुत अच्छा काम करेगा। आप सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सी सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसको, ये बोल रहा है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये जहां पर आप रखेंगे तो कम से कम 300 से 350 स्क्वायर फीट तक ये अपना एरिया कवर करेगा आराम से। उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दीवार आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो फिर आपको दूसरा भी लेना पड़ेगा। जैसे अगर घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरा में अलग अलग रखना पड़ेगा, कार है तो कार में अलग रखना पड़ेगा। तो इसको है आप इस तरह से रख सकते हैं और रखने के बाद इसका परमानेंटली हमेशा यूज कर सकते हैं। जैसे आप कार में, होटल्स के रूम्स में, अगर होटल वाले को जानते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं अपने होटल्स में रख सकते हैं, ऑफिस में। ये हमारी इन सब चीजों से हमें सेव करता है, हमें बचाता है। तो ये बहुत ही काम का चीज है और आप चाहें तो इसका यूज करें। अगर आपने आज तक नहीं लिया है तो सबसे पहले इसे ले, और घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है कि रेडिएशन को आप कम करें, पहला बात। दूसरा ये है कि लोग अगर पूछते हैं कि हम इन्वायरल चिप लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके साथ लोग अक्सर सवाल करते हैं इन्वायरल चिप लेना है कि नहीं लेना है इसके साथ। इन्वायरल चिप के बारे में बस इतना ही बोलूंगा कि इसके साथ इन्वायरल चिप को भी लेना जरूरी है। वो हमारा मोबाइल सिक्योरिटी है और साथ ही साथ ये हमारे साथ मोबाइल रहता है, हमेशा घूमता रहता है, हमेशा पॉकेट में रहता है। तो अगर आप इन्वायरो ग्लोब ले रहे हैं तो ये ना समझे कि हमें इन्वायरो चिप नहीं लेना है, इन्वायरो चिप भी लेना जरूरी है। तो ये था हमारा इन्वायरो ग्लोब प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया।